Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, yesterday आपका एग्ज़ाम हुआ था HTET का, जिसमें बच्चे ने मेरे पास पेपर सेंड किया है। उसके अंदर हम आज अभी करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है उसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है या फिर आपका कॉमर्स का है, सभी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार चाइल्ड डेवलपमेंट को देख लेते हैं। इसके आपका कैसा पेपर, आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा था। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, ये सेक्शन जो है सॉरी, जो इसका कोड है ये सी है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द एल्डर। जो एडलर थे उन्होंने कौन सी लाइफ स्टाइल नहीं दी? लेजी टाइम, रूलिंग टाइप। मेरे को लग रहा है इसका डायरेक्ट मुझे आंसर बता देना चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। ये तो उन्होंने कौन सी नहीं दी? लेजी टाइप इसके अंदर नहीं दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। अटेंशन पाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वो क्या राइट ऑप्शन इसका? ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। आई होप सभी का सही करेक्ट हुआ होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर्स। यहाँ पे 60 वगैरह कुछ नहीं है, सभी का बात करते हैं तो एवरेज वेट कितना होता है? 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिस ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट के हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोनों ही क्या होते हैं? सोशल रोल, बॉडी इमेज। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? ये दोनों ही रहेंगे। अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे द बेसिक बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज इज स्कीमा। ये स्कीमा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें जो नहीं का पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है प्रिडिक्टेबल होता है। ओके, 7th क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द रोशा इन बोल्ट टेस्ट। तो कितने दिए थे उन्होंने? 10 दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्रूट साइकोसेक्सुअल स्टेज। इनमें से कौन सी साइको स्टेज उन्होंने नहीं दी? साइकोसेक्सुअल स्टेज तो उन्होंने कौन सी नहीं दी? ऑटोनोमी स्टेज नहीं दी। इसके अलावा जो फैलिक स्टेज था, एनल और ओरल, ये सब दिया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज IQ रेंज ऑफ द मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो जो हमारे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है? 36 से 51। 10 है नॉलेज इज द कंस्ट्रक्टेड बाय द ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने दिया था? ये पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का डायरेक्ट मेथड है रैशनलाइजेशन, हमारी बुद्धि से रिलेटेड है ये। 12 क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ द लर्निंग। तो इसमें जीरो ट्रांसफर है, ये पॉजिटिव नहीं है। ओके, लेटरल, सीक्वेंशियल, हॉरिजॉन्टल ये ट्रांसफर जो होते हैं ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, मैं फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ कीज को से मतलब है, आपका पेपर तो कल ही हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय द थ्रोनडाइक। थ्रोनडाइक ने कौन सा सबऑर्डिनेटिव लॉ ऑफ लर्निंग दिया था? थ्रोनडाइक ने कौन सा दिया था? हमारा दिया था लॉ ऑफ मेंटल सेट। Which of the following is not a type of personality given by the Sprenger in a value point of view। तो कौन सा टाइप उन्होंने नहीं दिया? तो वो कौन सा था? एथलेटिक। इसके अलावा थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक उन्होंने दिया था। जो ये हमारा एथलेटिक है उन्होंने नहीं दिया पर्सनैलिटी का टाइप। 15 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ द गुड मेमोरी। तो कौन सी नहीं है? एवरेज रिटेंशन, बहुत इजी क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था। एवरेज रिटेंशन है, ये इसका गुड मेमोरी का सिम्टम नहीं है।
16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइकोफिजिकल मेथड ऑफ द स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कौन सा नहीं है हमारा? फोर्थ, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। आई होप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया हो, ये इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी एज गिवन बाय द गिलफर्ड। जो हमारे गिलफर्ड थे उन्होंने कौन सी क्रिएटिविटी नहीं दी, एलिमेंट नहीं दिया, तो कौन से थे उन्होंने? मौलिकता नहीं दिया उन्होंने, ओके। और सभी दिए थे, मौलिकता उन्होंने नहीं दिया। सभी ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन नहीं के आ रहे हैं, तो सभी ने आई थिंक जैसा कि पहले बताया गया था, सभी को पता होता है कि नहीं के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट में। विच साइकोलॉजिस्ट presented scientific description of the individual differences in his book Hereditary Genius। तो किसने दी थी ये? हमारे गैल्टन ने दी थी, सर फ्रांसिस गैल्टन ने उन बुक में ये स्टेटमेंट दी थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद द बंडूरा सोशल लर्निंग। तो उनकी कौन सी नहीं है? एडेप्टेशन, तो उनसे रिलेटेड नहीं है, बंडूरा के सोशल लर्निंग से रिलेटेड नहीं है एडेप्टेशन। 20th देखते हैं, विच हु स्टेटेड दैट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर। तो किसने बोला था? सर विलियम मैकडगल्स ने, मैकडुगल, ओके। ओके, द नेक्स्ट है 21st, व्हाट इज द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय द शेल्डन फॉर द प्रीडोमिनेंट एंडोमोर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू फिजिक। फिजिक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रेशियो दिया था शेल्डन ने, तो कौन सा था? 7:1:1, ओके। रेशियो जो दिया था 7:1:1 था। अब बात करते हैं यहाँ पे 22nd क्वेश्चन है, मुर्रेज, पता नहीं क्या लिखा है ये, हिंदी पढ़ लेते। मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन से है? वो हमारा है साइको एनालिटिकल थ्योरी से। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपोनेड बाय कोलबर्ग। कोलबर्ग की जो पोस्ट कन्वेंशन लेवल की जो थ्योरी थी वो किसके अंडर आती है? हमारी उसकी लॉ एंड सोशल ऑर्डर के अंडर। पोस्ट कन्वेंशन लेवल की बात कर रहे हैं, सभी ने सही किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जुंग। तो कौन सी नहीं है? ऑप्टिमिस्टिक इन्होंने नहीं दी, तो कैरेक्टरिस्टिक इनका ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, ओके। 25th, अगर कुछ रॉन्ग भी हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, कि जो आंसर की जाएंगे लास्ट फाइनल उनके बारे में एक बार देख लेंगे कौन से सही है कौन से उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने भी जल्दबाजी बनाया ये, क्योंकि रात को ही मुझे ये किसी ने टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया पेपर, तो 1 by 1, क्योंकि एक साथ तो पूरा नहीं हो सकता, तो 1 by 1 मैं आपकी इसके सेक्शन प्रोवाइड करा दूंगी इसकी कीज। अ स्टेटमेंट ऑफ द नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो कौन सा होता है हमारा? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है हमारा? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है। 26th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं बताता है? तो इसमें क्या है कि एडोलेसेंस होता है, एडोलेसेंस इज अ टाइम ऑफ रियलिज्म। ये वास्तविकता का समय नहीं होता एक्चुअली, ओके। इस टाइम तो स्ट्रोम चलता रहता है बच्चे के दिमाग में, स्ट्रोम की एज होती है ये। 27, विच इज द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। एरिक्सन ने उनकी जो 5th स्टेज थी वो कौन सी दी थी? तो उन्होंने कौन सी दी थी? उस टाइम जहाँ पे उनको आइडेंटिटी और अपने रोल में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, उस टाइम ये 5th स्टेज है, वो वाली 5th स्टेज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स हमें मेजर करने हैं, तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होगा? चेकलिस्ट। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो देखो, हीरोपंती भी दिखाते हैं, एंग्जाइटी भी होती है, और
उनके मेंटल मूड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती इमोशंस के अंदर। वो तो किसी में भी, आप किसी भी स्टेज में चले जाओ, इमोशनल स्टेबिलिटी आती ही नहीं है एज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका। एन इंग्लिश टीचर टोट देयर स्टूडेंट दैट प्लूरल of cat is cats, plural of house is houses, plural of pen is pens, and in this manner student by mistake made plural mouse as a mouses। तो उसने, बच्चे ने, जैसे टीचर ने समझाया तो माउस को उसने माउसिस ही बता दिया, जो माइसेस होता है, माइस होता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मीन्स बच्चा ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहा है, पॉजिटिव सीख रहा है कुछ, तो राइट ऑप्शन उसका होगा फर्स्ट। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा होगा। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग हम 1 by 1 लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक। गुड बाय।